हर हर महादेव, शिव शंभु पार्वती। प्रिय सिंह राशि के दर्शकों, आपके लग्नेश ग्रहों के राजा सूर्यदेव भगवान का राशि गोचर होने जा रहा है। आपके कौन से भाव? आपके तृतीय भाव, आपके साहस भाव, आपके पराक्रम भाव पर। यही 17 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर 2025 सूर्य आपके कौन से भाव? आपके तृतीय भाव पर गोचर करेंगे। सूर्यदेव भगवान का आपके तृतीय भाव पर क्या प्रभाव आपके जीवन पर देखने को मिलेगा, हम इसी बात की चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम में करने वाले हैं। शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। एक एक चीज आपको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर आपको बताएंगे कि सूर्य आपके जीवन पर क्या क्या बदलाव लेकर आएंगे और सूर्य के बदलाव से क्या क्या जीवन में आपके बदलाव होते हुए नजर आएंगे। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवा सकते हैं। आप हर जगह अपनी कुंडली दिखवा कर हार चुके हैं, फिर भी कोई भी रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिल पा रहा है, कोई भी बदलाव जीवन पर नहीं हो रहा है, तो एक बार हमसे आप जो है अपनी कुंडली का विश्लेषण परामर्श अवश्य करवा सकते हैं। उसी के साथ ही साथ में अगर आप जो है राम कथा या श्रीमद् भागवत कथा अगर आप करवाना चाहें तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। राम कथा तथा श्रीमद् भागवत कथा आप करवा सकते हैं। चलिए अब हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपको बताते चले, हम किसी को कंफ्यूज नहीं रखते हैं क्योंकि ये ज्योतिष शास्त्र है। आप लोग देखते होंगे बहुत सारे लोगों के प्रोग्राम ये होगा वो होगा, मैं जो भी बताता हूँ ना वो स्पष्ट करके बताता हूँ। जैसे आपकी सिंह राशि है, ठीक है, आप अकेले इस संसार में सिंह राशि के नहीं है, करोड़ों लोग इस संसार में सिंह राशि के हैं, तो एक जैसा प्रभाव सभी पर पड़ना इम्पॉसिबल है, एक जैसा प्रभाव सभी पर नहीं पड़ सकता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि पता नहीं सूर्यदेव भगवान आपकी कुंडली में किस अवस्था में बैठे हो, बाल अवस्था में हो, किशोर अवस्था में हो, युवा अवस्था में हो या फिर वृद्ध अवस्था में हो, कौन सी अवस्था में सूर्य है ये देखना बहुत जरूरी होता है कि आपकी कुंडली में पता नहीं सूर्यदेव भगवान के किस स्थिति में बैठे हो। जिस स्थिति में सूर्यदेव भगवान आपकी कुंडली में बैठे होंगे वैसा ही प्रभाव आपके जीवन पर कहीं ना कहीं देखने को आपको मिलेगा। तो एक एक बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करने वाले हैं इस प्रोग्राम में अपने सिंह राशि के दर्शकों के लिए। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं तृतीय भाव पर जो सूर्यदेव भगवान का प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले देखिए, साहस के कारक है सूर्यदेव भगवान, आपके लग्नेश हैं, इसलिए आपके साहस और पराक्रम को बढ़ाते हुए नजर आएंगे। अगर आप अंदर से अपने आप को ये सोचेंगे कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वायु तत्व राशि है और सूर्य क्या है? सूर्यदेव भगवान अग्नि तत्व ग्रह है और वायु तत्व राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे समझिए एक आग और आग पर जो है और हवा और लग जाना, तो क्या होगा? और तबाही मचेगी। तो यहाँ पर ऐसा ही आपका साहस और पराक्रम, ओवर कॉम्पिटेंस लेवल आपको परेशान कर सकता है, इसलिए ओवर कॉम्पिटेंस ना लाएं, इस चीज का ध्यान रखें। अगर आप ओवर कॉम्पिटेंस लाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए ओवर कॉम्पिटेंस बिल्कुल ना लाएं। यहाँ पर अपने आप को जितना हो सके उतना नॉर्मल बनाकर रखें, कहीं ना कहीं सूर्यदेव भगवान आपको उत्तम अच्छी हेल्प प्राप्त करवाते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव सूर्यदेव भगवान का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जितना आप वाणी पर अपने मधुरता बनाकर रखेंगे, जितने आप वाणी पर अपने मधुरता बनाकर रखेंगे उतना ही प्रभाव और सूर्यदेव भगवान का आपके ऊपर आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं सूर्यदेव भगवान का और प्रभाव आपके ऊपर क्या देखने को मिलेगा। आपके तृतीय भाव पर भाई बहनों की ओर से आपको जो हेल्प प्राप्त नहीं हो पा रही थी, भाई बहनों की ओर से आपको कोई भी किसी प्रकार की हेल्प प्राप्त नहीं हो पा रही थी, तो संभवतः ही भाई बहनों की ओर से आपको उत्तम अच्छी हेल्प प्राप्त होती हुई नजर आएगी। भाई बहनों से जो आपके रिलेशन है वो काफी अच्छे रिलेशन आपके देखने को आपको मिलेंगे। तो भाई बहनों की ओर से आपको रिलेशन आपके उत्तम अच्छे नहीं चल पा रहे थे, लड़ाई झगड़े विवाद हो रहे थे, तो संभवतः ही भाई बहनों की ओर से आपके उत्तम अच्छे रिलेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ये प्रभाव कहीं ना कहीं सूर्यदेव भगवान का और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं सूर्यदेव भगवान की आपके तृतीय भाव पर वाणी पर। कहते हैं ना, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा कोई, आपो शीतल होइए और शीतल हो। तो जितना आप अपनी वाणी पर मधुरता बनाकर रखेंगे उतना ही प्रभाव उत्तम अच्छा सूर्यदेव भगवान आपके जीवन पर संभवतः ही लाते हुए नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं सूर्यदेव भगवान के जो प्रभाव और सूर्यदेव भगवान का आपके ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा आपके तृतीय भाव पर। यहाँ पर कुटुंबियों से अर्थात आपके परिवार के लोगों से आपको सुख उत्तम अच्छा सुख प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। यानी परिवार की ओर से आपको धन भी उत्तम अच्छा प्राप्त होगा और सुख भी परिवार की ओर से आपको उत्तम अच्छा प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। फिलहाल में शत्रु राशि में नीच के हैं, इसलिए आपको थोड़ा बहुत धन के लिए संघर्ष भी करने की आवश्यकता रहेगी। थोड़ा सा आपको संघर्ष आप धन के लिए करेंगे तो धन की कमाई आप उत्तम अच्छी आपकी होने वाली है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं सूर्यदेव भगवान की आपके तृतीय भाव पर। कोई भी कार्य, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर सूर्य नीच के रहेंगे, इसलिए कोई भी कार्य धैर्य पूर्वक करें,
जितना आप धैर्य, जल्दबाजी में अगर कोई भी कार्य करेंगे तो उसमें आपको इस महीना आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी। इसलिए धैर्य से करें तो उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। उसी के साथ ही साथ धैर्य के साथ ही साथ में जल्दबाजी किसी भी प्रकार की ना करें। गुप्त तरीके से कोई भी कार्य करेंगे तो और अच्छी और उत्तम आपको सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। सूर्यदेव भगवान के पास एक दृष्टि भी है। कौन सी दृष्टि है? सप्तम दृष्टि है। सप्तम दृष्टि से संपूर्ण पावर अपनी आपके कौन से भाव में लगाते हुए नजर आएंगे सूर्यदेव भगवान? गिनिए यहां से 1 2 3 4 5 6 7, अर्थात आपके नवम भाव, आपके भाग्य स्थान पर, आपके भाग्य स्थान पर सूर्यदेव भगवान की दृष्टि पड़ेगी। और भाग्य स्थान पर सूर्यदेव भगवान की दृष्टि पड़ने से जो आपके जीवन पर बदलाव आपको देखने को मिलेगा, आपके नवम भाव पर भाग्य में आपके तीव्रता लेकर आएंगे, क्योंकि उच्च दृष्टि से यहाँ पर सूर्यदेव भगवान आपके कौन से भाव? नवम भाव को देखेंगे। उच्च के दृष्टि से देखने से आपको भाग्य में, तो काफी लंबे समय से आपके भाग्य में वृद्धि नहीं हो पा रही थी, आपका भाग्य, आपको भाग्य का साथ नहीं प्राप्त हो रहा था, तो संभवतः ही भाग्य का साथ उत्तम अच्छा प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर ये प्रभाव सूर्यदेव भगवान और आपके ऊपर लाते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ में, और जब भाग्य का साथ मिलेगा, व्यवसाय उत्तम रहेगा। कुछ आप जो बचत अभी तक नहीं कर पा रहे थे, कुछ बचत आप इस महीने कर पाएंगे। खर्च थोड़ा सा कम रहेगा। शरीर में कुछ हेल्थ में सुधार मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर भाग्य का साथ आपको प्राप्त होगा, और भाग्य का साथ प्राप्त होने से संभवतः ही ये चीजें आपको अवश्य ही आपके जीवन पर पड़ती हुई नजर आएंगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं सूर्यदेव भगवान की पूजा पाठ में, धार्मिक कार्यों में। जैसे पूजा पाठ में और धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि जो है, वह रुचि आपकी उत्तम अच्छी बढ़ती हुई नजर आएगी। पूजा पाठ के कार्यों में और धार्मिक कार्यों में आप जो है, लगन आपकी बहुत अच्छी रहेगी। ये प्रभाव सूर्यदेव भगवान का और आपके ऊपर आपको देखने को संभवतः ही मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं सूर्यदेव भगवान के जो प्रभाव सूर्यदेव भगवान का और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। आपके ठीक कौन से भाव? आपके नवम भाव पर। पिता की ओर से आपकी उत्तम अच्छी हेल्प आपको प्राप्त होगी। साथ ही साथ में कुछ घर में आपके काफी लंबे समय से मांगलिक कार्य नहीं हो पा रहे थे, शुभ कार्य नहीं हो पा रहे थे, तो सूर्यदेव भगवान आपके नवम भाव पर दृष्टि डालेंगे तो कुछ शुभ कार्य, मांगलिक कार्य होने की संभावना आपके घर में ज्यादा बन जाती है। तो ये प्रभाव सूर्यदेव भगवान का और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ में कुछ धार्मिक यात्राएं आपकी हो सकती हैं, यहाँ पर करवा सकते हैं सूर्यदेव भगवान। प्रेम संबंधों में कुछ सुधार आपके आता हुआ नजर आएगा, किंतु यहाँ पर बुद्धि जो है ना, वो थोड़ी आपकी नीच तरीके की रहेगी। कुछ जल्दबाजी आपके अंदर बहुत ज्यादा रहेगी, ओवर कॉन्फिडेंस लेवल रहेगा, वाणी पर कुछ कठोरता रहेगी। इन चीजों का थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। इन चीजों पर आप अगर अपना कंट्रोल कर लेते हैं तो सूर्य का यह गोचर आपके लिए काफी शुभ आप लोगों के लिए रहने वाला है। सूर्यदेव भगवान को प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए? वैसे नीच ग्रह का उपाय नहीं किया जाता, लेकिन आप जो है रोजाना उगते हुए सूर्यदेव भगवान को नमस्कार करिए। रोज 1 लोटा जल जो है शिवलिंग सूर्यदेव भगवान को समर्पण करिए श्रद्धा भाव से। उसी के साथ ही साथ में गेहूं का दलिया बनवाइए, उसमें थोड़ा गुड़ डालिए और गौ मैया को खिलाइए। ये उपाय करिए। ये करने से सूर्यदेव भगवान का प्रभाव आपके ऊपर उत्तम अच्छा रहेगा। आशा कर रहे हैं वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और है प्रोग्राम अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। हमें आदेश दीजिए। हर हर महादेव, शिव शंभु पार्वती, प्रणाम।